हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश की चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, उसकी हम पोएम पढ़ेंगे, द बॉल पोएम। तो इस चैप्टर में हमने 2 स्टोरीज़ पढ़ी है। फर्स्ट स्टोरी सीगल की थी और सेकंड थी ब्लैक एरोप्लेन की। ठीक है, उसके बाद हमने एक और पोएम पढ़ी थी जो कि इसी चैप्टर में हमें गिवन है, दैट इज़ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इस चैप्टर की सेकंड पोएम है द बॉल पोएम। अब बॉल पोएम से आपको ये समझ आ रहा है कि बॉल से रिलेटेड पोएम है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है ये हमें ब्लू बॉक्स में बता रखा है थोड़ा सा कि आखिर आप किस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक बॉय जो है वो अपनी बॉल को खो देता है। ठीक है, मतलब छोटा सा बच्चा अपनी बॉल को खो देता है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है। ठीक है, बॉल जो है वो ज़्यादा पैसों की नहीं आती है। ठीक है, लेकिन इसको डिफ़िकल्ट भी नहीं है बाय करना बॉल को। अब छोटा बच्चा जो है अगर उसकी बॉल खो जाती है तो पेरेंट्स क्या बोल देते हैं कि हम आपको दूसरी बॉल ला देंगे। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट नहीं होता है बाय करना और ज़्यादा पैसों की भी नहीं आती है वो, तो इसलिए पेरेंट्स बाय करके दे देते हैं। वाई दैन इज़ द बॉय सो अपसेट। अब अपसेट क्यों है आखिर? क्योंकि उस बॉल से उसकी क्या जुड़ी हुई थी, मेमोरीज जुड़ी हुई थी। ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। अब हमें क्या करना है, रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक हैज़ बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। अब इस पोएम में हमें ये चीज़ देखनी है कि पोएट आखिर ये जो लॉस्ट हुआ है उस बॉय का, उसने जो अपनी बॉल को खोई है उस पर क्या ओपिनियन है। ठीक है, और बॉय ने इस अगर उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे बॉल उसकी कोई चीज़ खो गई है तो उससे उसने क्या चीज़ सीखी है, ये हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। एक लाइन में अगर बोलूँ तो ये पोएम हमें डिस्क्राइब करती है बॉय की सैडनेस को, सैडनेस ऑफ अ बॉय ओवर द लूज ऑफ हिज बॉल। ठीक है, ओके, तो अब हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं इसमें। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street and then merely over. There it is in the water. 4 lines पढ़ते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, सिर्फ 4 lines पढ़ेंगे। What is the boy now? अब बोला गया है कि अब बॉय कहाँ पर है जब उसकी बॉल जो है वो खो चुकी है। Who has lost his ball? What he to do? अब वो क्या करेगा? I saw it जो बोला गया है वो बॉल को बोला गया है। ठीक है, I saw it go, मैंने देखा, पोएट ने देखा उस बॉल को कैसे जाते हुए। मेयरली का मतलब होता है कि हैप्पीली। वो बॉल क्या कर रही थी, बाउंस करती हुई सबसे पहले वो डाउन द स्ट्रीट गई। ठीक है, नीचे गिर गई, स्ट्रीट में चली गई और फिर क्या हुआ, एंड देन मेयरली और फिर हैप्पीली वो कहाँ पे चली गई, एक बार और बाउंस करके कहाँ चली गई, वो पानी में चली गई। तो अब स्टार्टिंग का सीन बताया गया है कि पोएट ने देखा था बॉल को कि अब बॉय जो है वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसने अपनी बॉल को लूज़ कर दिया है और बॉल कैसे गई है, बाउंस करती हुई पहले डाउन द स्ट्रीट गई और फिर उसने बाउंस करके वाटर में जंप कर दिया। अब वो वाटर में चली गई है। ठीक है, मतलब रिवर में चली गई है। ठीक है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल। अब इस चीज़, अब बॉय जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है। ठीक है, क्योंकि उस बॉल से उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। ठीक है, नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल। अब मैं उसे जाके, मतलब पोएट जाके उसे ये नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हें दूसरी बॉल ला के दे दूँगा, कि आपको दूसरी बॉल मिल जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उसको उसी बॉल से क्या था, लगाव था। अगर आप उसको दूसरी बॉल भी दे दोगे तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, okay, an ultimate shaking grief fixed the boy and he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A deem another ball is worthless now. यहाँ तक पढ़ते हैं हम। ठीक है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ। शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस, एंड शेकिंग का मतलब हो गया सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय। मतलब कि उस बॉल का लूज हो जाना उसको क्या कर दिया, उसको एक शेक कर दिया। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं तो हम हमारी बॉडी क्या करने लग जाती है, शेक सी करने लग जाती है। मतलब कि वो बॉल को खो देना उसके लिए इतना ज़्यादा सैडनेस, इतना ज़्यादा उसके लिए
मतलब आप बोल सकते हो इतना ज़्यादा उसको अफेक्ट किया है कि बता नहीं सकते। ठीक है, फिक्स द बॉय एंड ही स्टैंड रिजिड। रिजिड मतलब कि स्टिफ, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वो वहीं पर ही खड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग का मतलब होता है लाइक शेकिंग, स्टेयरिंग डाउन, और उसको क्या कर रहा है, वो स्टेयर कर रहा है बॉल को। ठीक है, तो अब वो उसकी पोजीशन बताई जा रही है कि वो इतना ज़्यादा सैड है अपनी बॉल को खोने से, और वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, नो मूवमेंट, शेक कर रहा है, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है वो चीज़, और वो उस बॉल को देख भी रहा है। ठीक है, अब क्या है, उस छोटे बॉय की जो मेमोरी है ना, वो उससे जुड़ी हुई है बॉल से। अब क्या होता है कि आप उसको दूसरी बॉल के लिए क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अगर इस बॉल को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ थिंग कंपेयर किया गया है। अगर कोई मेरे करीब है, सपोज हम ह्यूमन बीइंग है, कोई पर्सन हमारे बहुत दिल से करीब है, अगर वो भगवान जी के पास चला जाता है वो इंसान, तो आप उसको वो पर्सन दोबारा लाके नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो बचपन से ही वो उसको ये चीज़ सिखा देना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी जो आपको बहुत पसंद है, कोई पर्सन आपको बहुत पसंद है, अगर आप उसको लूज़ कर देते हो, तो आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और आपको एकदम वहाँ पे स्ट्रांग होकर खड़े रहना है। तो वो चीज़ जो है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हम्बो वेव। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम्बो का मतलब हो गया किनारा। ठीक है, अब वो वहाँ पर ही खड़ा था, कहाँ पे, किनारे पे। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी बॉल गई है, रिवर के अंदर गई है, तो वो उसके वहाँ पे रिवर के किनारे पे खड़ा हुआ था। ठीक है, बॉय, आई वुड नॉट इंट्रोड्यू ऑन हिम। इंट्रोड्यू का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग गिवन है, तो वो हम देख लेते हैं। ओ देयर आर अदर बॉल, द वर्ड सजेस्ट दैट द लूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। ठीक है, शेकिंग का, रिजिड का, यहाँ पे इंट्रोड्यू का भी मतलब दे रखा होगा। इंट्रोड्यू ऑन मतलब एक सिचुएशन में एंटर करना जहाँ पे आपका वेलकम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाता है इंट्रोड्यू का, कि मैं वहाँ पे वेलकम नहीं हूँ, तो मैं उसके पास नहीं जा सकता, उसको अदर बॉल ऑफ़र करने के लिए कि मैं तुम्हें अदर बॉल ख़रीद के दे दूँगा। ठीक है, डीम, डीम का मतलब क्या हो गया, 10 सेंट हो गया, मतलब यूएस करेंसी। ठीक है, कि 10 सेंट लगता है एक दूसरे बॉल को ख़रीदने के लिए, जो कि वर्थलेस है। उस बच्चे के लिए वो दूसरी बॉल क्या होगी, वर्थलेस, क्योंकि उस बॉल से उसकी मेमोरी जुड़ी थी। अगर आप उसको दूसरी बॉल भी दे दोगे, जैसे मैंने आपको ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दिया, जो आपके इतना करीब है, आप उसको दोबारा वो पर्सन ला के नहीं दे सकते हो। ठीक है, इस समय पे वो वर्थलेस है, उसके लिए वो दूसरी बॉल कोई यूज़ की नहीं है। ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buy a ball back, money is external। इतना हम पढ़ते हैं। He sends first responsibility, अब क्या है, उसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो ब्लू बॉक्स में हमने पढ़ा था ना कि वो उससे क्या सीखता है, जब उसने अपनी बॉल को खो दिया तो उससे क्या सीखने को मिलेगा, उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस होगी। इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मतलब कि जिस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जब हम उसको खो देते हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कोई चीज़ हमारी मनपसंद चली जाती है जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानेगा। आपको ऑल क्लियर और ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। आगे देखते हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग आपकी पसंदीदा चीज़ें ले लेंगे। जैसे कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो लोग आपकी बॉल्स को ले लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, तो अब बॉल को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, बॉल को आपकी कोई भी फेवरेट थिंग या कोई फेवरेट पर्सन उससे कंपेयर किया गया है कि बॉल जो है वो हमेशा खो ही जाएगी, कोई आपसे ले ही लेगा वो आपकी फेवरेट चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ बोली गई है। जैसे मैंने पर्सन के लिए बोला हाँ कि कोई भी आपको दूसरा पर्सन वो ही पर्सन ला के नहीं दे सकता है अगर वो भगवान जी के पास चला गया है, तो अगर आपने उसको लूज़ कर दिया है तो। ठीक है, एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और कोई भी जनाब वो उस पर्सन को वापस लाकर आपको नहीं दे सकता है अगर वो इस दुनिया से चला गया है तो। ठीक है, वही चीज़ जो है आज ये बच्चा सीखने वाला है।
ठीक है। तो वहाँ पे वो खड़ा है, वो सोच रहा है कि क्या हुआ है, उसकी बॉल अब रिवर में चली गई, अब उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये सब चीज़ें वो सीखेगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक्सटर्नल होता है कि हाँ हम मनी से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मेमोरीज जो जिस चीज़ से फीलिंग्स आपकी जुड़ी हुई है उससे नहीं खरीद सकते। जैसे बॉल की जगह अगर मैं लूँ मोबाइल फ़ोन, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रिवर में गिर गया, तो सोचो क्या होगा, उसमें आपकी कितनी मेमोरीज़ होगी, कितनी फ़ोटोज़ होगी, कितनी सारी चीज़ें होंगी ना उस मोबाइल फ़ोन पे। तो वही फीलिंग जो है वो बच्चा भी सोच रहा है, ठीक है, कि उस बॉल से उसकी कितनी मेमोरीज जुड़ी थी, जैसे आपकी मोबाइल फ़ोन से जुड़ी होती है, ठीक है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अब वो ये चीज़ें सीख रहा है कि उसको आगे कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है। द एपिटेमोलॉजी ऑफ लॉस, अब इसका क्या मतलब है, हम इसका मतलब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है डेस्परेट मतलब होपलेस होता है, इसका मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। अगर हम कोई भी चीज़ को लूज़ कर देते हैं, लॉस हो जाती है, व्हाट इट मीन्स टू लूज़ समथिंग, मतलब कि हम कुछ भी चीज़ को लूज़ कर देते हैं तो हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। कोई पर्सन अगर चला जाता है इस दुनिया से और वो आपके बहुत करीब था, तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि वो नेचर ऑफ लॉस है, ठीक है। आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। एपिटेमोलॉजी का क्या मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड होता है, दैट इज एपिस्टमी, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। इसका ये कहाँ से आया है ये वर्ड, इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, टू नो इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज होनी चाहिए हमें उस चीज़ के बारे में, ठीक है। हमें नॉलेज होनी चाहिए ऑफ लॉस के बारे में, हाउ टू स्टैंड अप, हमें उस लॉस के बाद कैसे खड़ा होना है ये पता होना चाहिए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड नाउ एंड मोस्ट नाउ मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब यहाँ पे अगर वो बच्चा सीख लेता है, ठीक है, तो आगे कब उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ना एक दिन एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब कि हर आदमी की ज़िंदगी में एक दिन ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी, ठीक है। तो उसको वहाँ पर कैसे स्टैंड अप होना है, कैसे वहाँ पे खड़ा होना है, वो वहाँ पे वो सीखेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि उस बच्चे ने उस समय पे वहाँ पे सेंस कर रहा होगा, ठीक है, कि उसने कुछ चीज़ लूज़ करी है, ठीक है। तो उस चीज़ को वो कैसे हैंडल करेगा, उसको कैसे, मतलब उस बॉल को वो वापस तो ला नहीं सकता रिवर में से, तो वो उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, वो चीज़ अगर वो अभी सीख लेगा तो उसको आगे जाके वो ऐसी जितनी भी सिचुएशंस आएगी उसकी लाइफ में तो वो हैंडल कर पाएगा, ठीक है। तो यही उसे यहाँ पे लर्न करेगा, यही चीज़ वो यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें आई हैं कि हमने किसी पर्सन को खो दिया, किसी चीज़ को खो दिया, कोई गुम गई, हमारी फेवरेट पेंसिल गुम गई, फेवरेट पेन गुम गया, या कुछ भी चीज़ गुम गई, तो हमें वो चीज़ फील हुई। आई होप आपको ये पोएम जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसका मोटिव पता चल गया होगा इस पोएम का, ठीक है, कि हर इंसान की लाइफ में ये मोमेंट ज़रूर आता है कि जब आप किसी पर्सन को, किसी थिंग को लूज़ कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे स्टैंड अप होना है, कैसे खड़े होना है, ठीक है, उससे कैसे बाहर निकलना है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पोएम लिखी किसने है, दैट इज़ जॉन बैरिमन ने लिखी है, ठीक है। तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, किसी भी चैप्टर का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थिंकिंग अबाउट द पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स आपको गिवन है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।